खैबर पख्तूनख्वा ने पहली बार विफाक से पहले बजट पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना KP आफ्ताब आलम अफरीदी ने बजट पेश किया। कहा 93 अरब 50 करोड़ रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया है। प्रॉपर्टी टैक्स, टोबैको टैक्स और दीगर शोबों में इस्लाहात होंगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स 16% से कम करके 10% कर दिया। सेहत के लिए 232 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। अद्वियात की खरीदारी के लिए तकरीबन 11 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे गए। 1 लाख नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। जितने भी पंजाब के बार एसोसिएशन के अहदेदार हैं, जितने भी वकला हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते मगर दाली दोनों हाथों से बचती है। अगर हुकूमत अदलिया का एहतराम नहीं करेगी तो हमसे भी तवक्को ना रखें। वकला इन अनासिर से होशियार रहें जो उन्हें लड़वाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, हुकूमत या किसी इदारे की बी टीम नहीं बनना। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमज़ोर होता है। जजेस बगैर खौफ के काम करें। जज को कानून पर दस्तरस होनी चाहिए और जज को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। मजीद कहा कि पंजाब में 14 लाख केसेस हैं। हमें जजेस की कमी का सामना है। मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं। कोर कमेटी में हमने डिस्कशन की है। जो CDA ने हमारे ऊपर हमला किया, हम उसको हमला समझते और बगैर नोटिस के सारा कुछ किया। इसका हर चीज़ PTI के अपने नाम है। CDA का आया है, उनका ये नोटिस नहीं है कि ये किसी पे कब्जा हुआ है। क्रोचमेंट का केस है, नथिंग मोर देन दैट, और कोर्ट के सामने हम सब कुछ रखेंगे इंशाल्लाह। आमिर मुगल साहब जो कि NH46 से कैंडिडेट थे कौमी असम्बली के और MNA फॉर्म 45 के हैं, उनको रात को यहाँ पे पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। उनको उठा के एक पुलिस स्टेशन लेके गए। इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। PTI ने CDA के ऑपरेशन को हमला करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI सेंट्रल ऑफिस को बगैर नोटिस और किसी वजह के गिराया गया। PTI की क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात से अब तक कुछ नहीं निकला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। कल रात को अमली शक्ल देखी के फरसुदा निज़ाम के बुलडोजर आए। आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। इस निज़ाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। शिबली फराज बोले, बानी PTI और बुशरा बीबी पर झूठे मुकदमात हैं। हम ये जंग पहले ही जीत चुके हैं। अब कुछ लम्हों की बात है। ये सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सके तो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन बानी PTI कहेंगे सब बाहर निकलेंगे। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मुज़ाहमत पर इंसदादी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल समेत 25 मुल्जिमान नामजद। FIR के मुताबिक CDA के ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने आते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी। मुश्तइल हजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की भी कोशिश की। उधर PTI के गिरफ्तार रहनुमा आमिर मुगल को पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड दे दिया। बानी PTI के जेल जाने के बाद पहली बार PTI की कोर कमेटी का इजलास ग्राउंड में हुआ। कोर कमेटी इजलास के दौरान इस्लामाबाद में शदीद आंधी चलने लगी। एक दरख्त कुछ कारकुनों पर जा गिरा जिससे 2 अफराद और एक बच्चा जख्मी हो गया। रात गए ऑपरेशन के बाद दरख्त की जड़ें बाहर आ गई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास 2 घंटे ताखीर का शिकार। बजट इजलास 3 बजे होना था, ताहाल शुरू नहीं हो सका है। 2 घंटे से घंटियां बजाई जा रही हैं। मेंबरान ऐवान में नहीं पहुंचे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास भी खत्म। अपोजिशन मेंबरान भी ताहाल ऐवान में नहीं पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास 2 घंटे से ताखीर का शिकार है। बजट इजलास 3 बजे होना था, ताहाल शुरू नहीं हो सका। 2 घंटे से घंटियां बजाई जा रही हैं। मेंबरान ऐवान में नहीं पहुंचे।
इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 0.34% मजीद कम हो गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 21.31% पर आ गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती और 12 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। हालिया हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, इस रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा। जी इकराम होती, महंगाई के अदाद शुमार के हवाले से बताइएगा। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 0.34% मजीद कम हो गई है। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। एक कैदी ने जेल से मुल्क के खिलाफ IMF को खत लिखा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल में मुलाकात करके बाहर आने वाले प्रोपेगेंडा करते हैं। बानी PTI ने बरतानवी अखबार को जहरीला मजमून भेजा। कहा, उन्हें कत्ल किया जा सकता है। अडयाला जेल में कैद शख्स जहनी दबाव का शिकार है। हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, अगर हुकूमत अदलिया का एहतराम नहीं करेगी तो हमसे भी तवक्को ना रखे। हमने हुकूमत या किसी इदारे की बी टीम नहीं बनना। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। वकला उन अनासिर से होशियार रहें जो उन्हें लड़ाना चाहते हैं।